हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आप सभी के साथ आज के एपिसोड की लेटेस्ट अपडेट्स को लेकर। तो आज हम देखेंगे अनुपमा के एपिसोड में क्या होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है जैसे कि घर वालों को पता चल जाता है अनुज और अनुपमा शादी करने वाले होते हैं। तो घर वाले अनु और अनुज को ताने मारने लगते हैं। पाखी, डॉली, तोशु और डिम्पी उन्हें अपोज करने लगते हैं कि हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहने वाले और इन बच्चों का क्या होगा, इन्हें सब बच्चे चिढ़ाएंगे। केंजल कहती है कि ये कम से कम बेशर्म रिश्तेदारों की तरह अपने घर छोड़कर दूसरों के घर में थोड़ी ना पड़े हैं, शादी ही तो कर रहे हैं। आते बोलती है कि आपकी तरह 24/7 लड़ाई करने से तो अच्छा है ये बेचारे शादी कर रहे हैं। अनु तोशु को थप्पड़ मारने ही जा रही होती है कि रुक जाती है और कहती है तुम्हें पता है तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, कि तुम हम लोगों से जलते हो क्योंकि हम लोगों के जीवन में प्यार है और तुम्हारे यहाँ प्यार नहीं है। कान्हा जी ने भेजा तो सभी के जीवन में था प्यार, पर तुम लोग उसे संभाल ही नहीं पाए। तुम लोगों से तो ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि हम दोनों साथ हैं पर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम दोनों शादी कर रहे हैं। अनुज कहता है जाने दो अनु, इन्हें ये समझ नहीं आएगा। डॉली उन्हें कहती है कि पहली शादी तो फली नहीं, ये भी करके देख लो, नहीं फलेगी। और इसके साथ ही उन्हें श्राप देती है कि तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीना है और मुझे तड़पाया है, तुम भी तड़पोगी। अनु कहती है शादी तो हमारी होगी। अनुज कहता है जो आए ठीक, जो ना आए वो भी ठीक। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। केंजल कहती है भाई मैं तो इनकी शादी में जरूर जाने वाली हूँ, जिसे आना है वो आए, जिसे नहीं आना है वो ना आए। बा कहती है आशा भवन के टैक्स भरने के तो पैसे हैं नहीं, चले शादी करने, उसमें खर्चा नहीं होगा क्या। दूसरी तरफ आद्या, अनुज और अनु तीनों रूम में जाते हैं और आद्या उन दोनों को बिठाकर उनकी नजर उतारती है और वो आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। एकदम से आद्या को याद आता है कि चलो हम लोग सेल्फी लेते हैं, और सेल्फी लेने के बाद वो अनुज और अनु का फोन लाकर और तीनों का ही वॉलपेपर सेट कर देती है उस सेल्फी को। अनु कहती है कि मैं बाबूजी को फोन करके आती हूँ, उन्हें खुशखबरी दे दूँ, और वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ आद्या और अनुज नाचने लगते हैं। इतने में ही पाकी वहां आ जाती है और अनुज और आद्या को भड़काने लगती है कि अनु उन दोनों को छोड़कर चली गई थी पहले भी, अगर उन्हें याद हो तो। पाकी अनु के खिलाफ उन लोगों को भड़काती है कि अनु कभी तुम्हारी नहीं होगी, वो बस शाप फैमिली को प्रेफरेंस देती है और अब तो आशा भवन के लोग भी उनके साथ जुड़ गए हैं। उन्हें तो बस आदत है लोगों को ऐसे ही प्रेफरेंस देने की। देख लेना तुम दोनों के साथ वो कभी नहीं देने वाली है, पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। अनुज बहुत गुस्सा होता है, आद्या डर जाती है, अनुज उसे डांट देता है और चुप कर देता है। कहता है कि मेरी बात सुनो, अगर तुमने कुछ भी किया तो मेरा गुस्सा नहीं, फिर अब मेरा तांडव देखोगे। नाउ गेट लॉस्ट। और ये कह के वो पाकी को वहां से भगा देता है। आद्या डर जाती है तो अनुज उसे हक करके शांत करता है। इसके बाद अगली सुबह होती है, आद्या और अनुज इनविटेशन कार्ड रेडी कर रहे होते हैं और वो उठ के अंदर घर में तक जाते हैं तो पीछे से तोशु और पाकी आकर जानकर तोशु कार्ड्स पे पानी फेंक देता है। इतने में ही अनुज और आद्या आ जाते हैं। वो पहले गुस्सा होने का नाटक करते हैं और फिर कहते हैं देखो तुमने क्या किया है। और जैसे ही वो दोनों देखते हैं तो वह एक पेपर पड़ा होता है जिसपे लिखा होता है ताशु तोशु और पाकी गधे हैं। और ये देखकर वो दोनों के दोनों हंसने लग जाते हैं। अनुज और आद्या पाकी और तोशु का मजाक लेने लग जाते हैं। दूसरी तरफ घर में नवरात्रि की तैयारियां हो रही होती हैं, लेकिन अनु परेशान बैठी होती है और आशा भवन के लोग आकर उससे पूछते हैं अनु क्या हुआ। अनु को परेशान होता देख उसे समझाते हैं कि इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। अनु कहती है मैं जानती हूँ, पर क्या करूं, खुशी के साथ डर लगता है और मुझे अनुज पर पूरा भरोसा है, पर पहले भी तो था ना, फिर भी वो सब हुआ। आशा भवन के लोग उसे समझाते हैं कि इस बार कुछ नहीं होगा और सब कुछ अच्छा होगा। दूसरी तरफ सब बच्चे आद्या के साथ खेल रहे होते हैं और वो अनु और अनुज की शादी में डांस तैयार करने की बातें कर रहे होते हैं। उन लोगों को देखकर पाखी, डॉली, डिम्पी चिढ़ते हैं और आपस में डिस्कशन करने लगते हैं कि ये लोग बहुत चालाक हैं, इन्होंने बच्चों को भी अपनी साइड कर लिया है।
शाम में सभी मिलकर देवी मैया की आरती करते हैं और अनु और अनुज शादी का पहला कार्ड देवी माँ के चरणों में रखते हैं। आद्या सबके लिए प्रे करती है, इतने में ही हवा से कार्ड नीचे गिर के जोत में लग के जलने लगता है। आद्या ये सब देखकर परेशान हो जाती है, वो आग में ही अपना हाथ डाल देती है। बा कहती है कि ये तो अपशगुन होता है, अभी फिर से सोच ले अनु एक बार। दूसरी तरफ अनु और बाला से मिलने के लिए राजपाल आता है और उन्हें हाउस टैक्स का पे करने का याद दिलाता है। अनु उसे पेमेंट की रिसीप्ट दिखाती है जिसमें उसने आधा टैक्स भर दिया होता है और कहती है कि बाकी भी हम पेनल्टी और इंटरेस्ट के साथ पूरा पेमेंट कर देंगे। राजपाल गुस्से में उन पर भड़कने लगता है, इतने में बाला उसे रोक देता है और वहां से जाने के लिए कहता है। तो वो दोनों वहां से उसे भेज देते हैं और राजपाल भी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बादशाह उसके गेट पर खड़ी होकर रोने लगती है अपने सामान को देखकर। पीछे से तोशु पाखी और डॉली वहां आ जाते हैं और पूछते हैं, बा आप ये क्या कर रहे हो? बा कहती है, वनराज होता तो उससे कहती, पर अब वो नहीं है, इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल अपने खुद के घर में बिताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती आशा भवन में रहना। प्लीज कुछ करो। तुम तो बहुत होशियार हो ना, कुछ तो करो। उसके बाद बा वहाँ से चली जाती है और वो तीनों डिस्कशन करने लग जाते हैं कि अब हम कब तक ऐसे रहेंगे, हमें कुछ तो करना ही होगा। दूसरी तरफ अनु और अनुज टकरा जाते हैं और इसी के साथ उनकी बातों को लेकर एपिसोड का यहाँ एंड हो जाता है। कल हम इस एपिसोड में देखेंगे कि अनुज और अनु रास्ते पे जा रहे होते हैं, पीछे से एक बाइक वाला आकर उन्हें टक्कर मार देता है जिससे अनु गिर जाती है और गिरते ही अनु के गले का लॉकेट सड़क पे गिर के टूट जाता है। दूसरी तरफ अनुज का लॉकेट भी टूट जाता है जिसमें कि राधा कृष्ण बने होते हैं। अनु उन दोनों लॉकेट को उठाकर देख के परेशान हो जाती है कि ये लॉकेट कैसे टूट गए, ये अच्छा नहीं हुआ। बाकी मिलते हैं कल के एपिसोड की अपडेट्स को लेकर। बाय बाय।